कौन है? तड़ीपार। जो तड़ीपार मिनिस्टर बना पड़ा है, क्या सिर्फ वही इस देश का देशभक्त है? दुनिया में हाहाकार मच चुका है, इतना ध्यान रखना। सारी लड़ाइयां इस देश के लोग हारे हैं। के लोग, यूएस के लोग, लंदन के लोग आज समर्थन दे रहे हैं और ये आज जागतिक आंदोलन बन चुका है। यूनाइटेड नेशन ने मोदी के लिए कहा है कि किसानों के ऊपर कोई पानीबाजी नहीं होगी, कोई पथराव नहीं होगा, कोई पुलिस का अत्याचार नहीं चलेगा। ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने कहा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि अगर किसान या सिख या पंजाब के लोग आगे आ रहे हैं तो इन्हें खलिस्तानी करार दे दो। अगर मुस्लिम आगे आ रहा है तो इनको पाकिस्तानी बता दो। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग आगे आते हैं तो उनको नक्सलाइट बता दो। यानी इस देश में देशभक्त कौन है? तड़ीपार। जो तड़ीपार मिनिस्टर बना पड़ा है, क्या सिर्फ वही इस देश का देशभक्त है? क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस देश की देशभक्त है जिन्होंने बॉम्बस्फोट किया? ऐसे लोगों को संसद में बिठाया है और जो देश के लोग हैं उनको तो आप लोग देशद्रोही बता रहे हो। काम चल रहा है पूरे स्टेट्स ने और वॉलेंटरीली, ऐसे भी नहीं किसी को जोर जबरदस्ती करा गया है। सभी लोगों ने अपने अपनी ओर से मनुस्मृति को क्यों नहीं जलाते? 2500 साल पुराना कानून फिर से लागू करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर मोदी जी को पुराने कानूनों से दिक्कत है तो घर से शुरुआत करो, आपकी मनुस्मृति जलाओ, उसका राज लाना चाहते हो और संविधान का राज खत्म करना चाहते हो। क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी, क्योंकि बड़ी मजबूत सरकार बताया जा रहा है 56 इंच वाली? मैं यही कहना चाहता हूँ, संसद में तुम लोग कितने भी भर लो, बीजेपी के, आरएसएस के लोग, देश में हम लोग मजबूत है, देश में हम मजबूत है। संसद में जाने नहीं दोगे, कैसे काम चला? इंटर को कानून बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है इस मामले में। तो अगर संविधानिक तौर तरीके से अगर ये चलाया जाता कामकाज तो ये बिल ही कभी जन्म नहीं लेता। क्या लग रहा है कब तक समाधान निकल पाएगा? जब तक बिल को पूरी तरह से खारिज नहीं करते तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हटने के मूड में नहीं है। बिल्कुल नहीं, सरकार का पता नहीं, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं हटेंगे। आज बहुत ही पवित्र दिन है। संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाण दिवस है। आज के पवित्र दिन मैं किसी को अपने मुंह से किसी का नाम लेके उसको बड़ा नहीं बनाना चाहता। हम सब इस पवित्र संविधान की छत के नीचे काम करते हैं और आज के दिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ देश के जन जन को कि उस रेखा को बिना छुए लंबी रेखा खड़ी कर दी है किसान भाइयों ने और भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होने का रास्ता खुल चुका है। आओ हम सब मिलके मानवता का संदेश देते हैं। आज इस पवित्र दिन यही चाहते थे अम्बेडकर साहब कि ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। इंसानियत की जरूरत है तो जीवन के बुनियादी हक बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जब हर बच्चे तक पहुंचेगी तो हर बच्चे के भीतर का सुप्त विवेकानंद जागेगा, बिल गेट्स बनेगा और दुनिया को खुशहाल बनाएगा। यही गुरुओं की वाणी में यही संदेश छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि प्रकृति को हमेशा याद रखो, हाजिर नाजिर रखो उसको और कीरत करो, पुरुषार्थ करो और वर्ण चखो, मतलब सबके साथ प्यार बांटो। किसी को भूखा नहीं रखना इस संसार में, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जब भूख पेट भर जाएगा तो आदमी दिमाग से सोचेगा, तो उससे लगेगा ये सारी कायनात मेरे लिए बनी है, तो वो सारी पवित्रता बांटेगा। ये गुरुओं का संदेश है। और आज के इस पवित्र दिन धर्म ग्रंथ को लेके, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को और भारतीय संविधान को एकता के सूत्र में बांध के आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आओ भारत की धरती से सारी दुनिया को अमन, चैन, सुख, शांति का पैगाम देते हैं। भारत की आत्मा किसान है जो धरती की कोख से फसलों को लहलाता है, उसकी पवित्रता को अपने भीतर आत्मसात करते हैं, उसको उसकी इज्जत देते हैं और आओ नए भारत को अमली जामा पहनाने। क्या लग रहा है आंदोलन लंबा चलने वाला है? देखिए, वो हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। अब अगर वो कोई कानून बना रहे हैं, वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, तो ये एरर का है। वो कह रहे हैं आप ही के लिए बना रहे हैं। इस एरर को दूर करने का एक ही तरीका है, नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाए, उस सॉफ्टवेयर को डाटा प्रोग्रामिंग में डाला जाए और उसका हृदय बदला जाए, सारा खेल बदल जाएगा। बात तो इतनी सी है। मेरे पास अगर वो आ जाए तो मैं उसको 3 मिनट में उसका सॉफ्टवेयर डाटा प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ 3 मिनट के अंदर। वो, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, वो तो ब्रांड एम्बेसडर है, वो मेरे सामने खड़ा हो जाए ना, 3 मिनट में उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दूंगा, मात्र 3 मिनट के अंदर। दुनिया में कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते समय एक स्वर का उच्चारण कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। 90 डिग्री पे पेड़ खड़ा है, इसकी हर पत्ती में ऑक्सीजन, छाया, फल, औषधि, वृष्टि को निमंत्रण छुपा हुआ है। खड़ा है वो, और मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाता है। और हम मूविंग है, चल रहे हैं, तो हमें इस प्रकृति को गुलजार करने के लिए प्रकृति ने अगर 100 साल भी जिए हैं तो 36,500 दिन दिए हैं, मात्र 36,500 दिन।
18,250 तो हमने खाया पिया सोया भोगा नष्ट हो गए। 18,250 में से ये बचपना गया, बुढ़ापा गया, 6,000 दिन हमारे पास हैं। आओ मानव सभ्यता के लिए आगे बढ़ते हैं। यही हमारा भारतीय संविधान है। डाइवर्सिटी में यूनिटी, अनेकता में एकता, एक प्रयोग है सारी दुनिया के लिए कि आओ अगर हम भारतीय संविधान को मजबूत बना सकें तो हम सारी दुनिया में राम राज्य की परिकल्पना को आकार दे सकते हैं, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी आकाश की खुली स्वच्छंदता में विचरण करने का अधिकार मिलेगा। जो रास्ता किसान अपना रहे, अभी जो है 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है, 9 तारीख को फिर से बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है। 3 बार बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ, कोई समाधान नहीं निकला है। किसान भी यस और नो में पूछ रहे कि भाई आप वापिस ले रहे हैं या फिर नहीं, सरकार साथ मना कर रही है। देखिए, आप जिसे सरकार कहते हैं मैं उसे प्राइवेट कंपनी कहता हूं। वो 2 व्यक्तियों की सरकार है, बाकी तो आप मिनिस्टरों के ना, आप मीडिया वालों से पूछ लो तो आपको ही पता नहीं होगा कि उनके नाम क्या है मिनिस्टरों के। वो प्राइवेट कंपनी बन चुकी है भाई, तभी तो वो उनको प्रमोट करते हैं कि पैसा खींचो, देश के लोगों को पेट से सोचने के लिए मजबूर कर दो। अब सब भूल गए ना आप, जीवन के बुनियादी हक, बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, फीस के लिए भूल गए ना मुद्दे। कोई ऐसे मुद्दे हैं आपके सामने जीवन के बेसिक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सब नदारद हो गए। और क्या हो गया? खालिस्तान, आतंकवादी, पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से कंपेयर करते हो, हमारा छोटा भाई है, वो पछता रहा है। 1947 के बाद से उसने क्या पाया? हमने दुनिया के मस्तक पर भारत को कितना ऊंचा स्थान दे दिया। पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? आज हंगर में हम उससे नीचे चले गए। बताइए हम कहाँ खड़े? हमारी गिनती पहले कहाँ होती थी? अमेरिका से, जर्मन से, जापान से, कि यहाँ का बहुत हाई इंटेलेक्चुअल है इंसान, बिल गेट्स की तरह बनेंगे बच्चे। सुंदर पिचाई ने, ये मेरे पास क्या है, इसमें क्या था? लैपटॉप। उस लैपटॉप की सर्चिंग इंजन पे जाके उसने अपने दिमाग को डेवलप किया। 1800 करोड़, जितनी देर में आप मेरा प्रवचन कर रहे हो ना, तो 1 रुपया आपको मिल रहा है ना मुझे मिल रहा है। वो 5 करोड़ रुपए कमा रहा है इतनी देर के। 5 करोड़ रुपए पर डे। सुंदर पिचाई, उसने सिर्फ 100 करोड़। हम हर बच्चे को सुंदर पिचाई बना सकते हैं अगर हमारा फोकस उनके जीवन को सुधारना हो तो। रास्ता तो बिल्कुल सरल है। जो मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, 3 मिनट मेरे पास प्रधानमंत्री आ जाए, वृक्षासन कर दे, मैं मुंडी कटा के उसके चरणों में रख दूंगा। मुंडी कटा के उसके सामने अपने हाथ से रेत दूंगा, मुंडी को उसके चरणों में गिरा दूंगा। वो ब्रांड एम्बेसडर है। वो 3 मिनट भी छोड़ो, और रिलैक्स करता हूँ, 1.5 मिनट, चलो 1.5 मिनट भी छोड़ो, 1.25 मिनट, 45 सेकंड खड़ा हो जाए, ये मुंडी उसके सामने चरणों में अर्पित। उसको मेरे ऊपर गोली भी नहीं चलाना पड़ेगी। उसको बीएसएफ के डीजी को, राकेश को ऑर्डर करवाने के लिए नहीं कहना पड़ेगा कि उसको गोली से उड़ा दो। लेकिन एक बात कहता हूं मैं, अगर यहाँ गोलियां चली तो सबसे पहले हर्षानंद सबसे आगे खड़ा होगा, और इसके रक्त से बहने वाले अनेक शहीद भगत सिंह पैदा होंगे, और ऐसे अन्यायी शासक को वो अपने घर भेजेंगे। यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग्स भी बढ़ा दी गई है, और जो है कंटिन्यूता, ये सारा उसका खेल आप जानते हो। वो गुजरात मॉडल है उसका, क्या करता, खून की नदियां बहाने वाला, लेकिन सामने सिख कौम है, 1.25 लाख पे 1 लड़ाऊं, चिड़िया को मैं बाज बनाऊं। समझ गया वो डराने की कोशिश कर रहा है। ये प्रजातंत्र है, सारी दुनिया की निगाह है इसके ऊपर, और सिख और आलू सारी दुनिया में मिलते हैं। सारी दुनिया में हाहाकार मच चुका है, इतना ध्यान रखना। सारी लड़ाइयाँ